सुप्रभात। आज हम विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण की क्या परिभाषा है। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो भी हमारे शब्द हैं किसी संज्ञा, जैसे कि कोई नाम हो, या सर्वनाम, जो हम नामों के स्थान पे जो शब्द जिन शब्दों का प्रयोग करते हों उनकी विशेषताएं बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। जो हमारे विशेषण हैं उनके चार भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, उससे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो इन सभी जो प्रकार हैं इनका हमें बोध कराए कि या वो चाहे किसी व्यक्ति में हो या किसी वस्तु के हों, जो इन सभी प्रकारों का हमें बोध कराता है वह उसका गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण है वो अपने जो निश्चित, अपने जो उनका विशेष्य है उसके निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध हमें कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके दो भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ नाप, तोल या माप निश्चित हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर नाप, तोल और माप, जो सब कुछ वहाँ पे निश्चित हो, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो दाल और 2 मीटर कपड़ा, यहाँ पे दोनों चीज़ें निश्चित हैं कि इसमें 1 किलो दाल ही है और यह 2 मीटर कपड़ा ही है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ नाप, तोल या माप अनिश्चित हो, जहाँ पर नाप, तोल या माप जो है अनिश्चित हो। जैसे कुछ पैसे हैं किंतु उनका निश्चित नहीं है वो कितने पैसे हैं, इसलिए इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो हमारा संख्यावाचक जो शब्द हैं, जो हमें उनकी विशेषता बताते हैं संज्ञा संबंधी, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में, जैसे हमने उदाहरण, स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि स्कूल में 1000 ही बच्चे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। किंतु यहाँ पे अगर हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखेंगे, वहाँ पर हम विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, ये उदाहरण, क्योंकि वहाँ पे निश्चित नहीं है कि विद्यालय में कितने छात्र हैं, इसलिए हम इसे अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जहाँ पर की संख्या निश्चित ना हो। चौथा हमारा सार्वनामिक विशेषण। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, वे जो सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कितने प्रश्न हल करने हैं, यहाँ पर जो संज्ञा शब्द से पहले आकर जो सर्वनाम शब्द उसकी विशेषता बताते हैं कि वह क्या विशेष है उसमें, वे हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।